हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति का प्रश्न नंबर 4 जो है उसे, जिसमें अपने को क्या करना है कि कोई संख्या जो है वो पता करना है जिसमें से 29,36,248 जब माइनस किया जाता है तो जो है अपना आंसर आ जाता है 6,35,773। तो इस तरीके से आपको जो है प्रश्न समझ में आया होगा कि ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें से ये वाली संख्या यानी कि ये वाली संख्या घटा ली जाती है तो ये वाली संख्या जो कि है वो प्राप्त हो जाती है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मानना है। तो हम मान लेते हैं x, ठीक है। x मानने के बाद में आपको क्या करना है, माइनस चिन्ह लगाना है और जो आपकी संख्या है यानी कि 29,36,248, ठीक है, ये अपनी क्या है, संख्या है। इसे आपको लिख लेना है। इसके बाद में बराबर में अपने को जो संख्या प्राप्त है कितनी है, 6,35,000, ठीक है, 773, ये वाली संख्या अपने पास में प्राप्त हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो x है और उसके बाद में माइनस है, तो जो माइनस वाली संख्या होगी वो बराबर के कहाँ जाएगी, ये वाली जो संख्या है इस वाली संख्या के पीछे की ओर यानी कि बराबर के इधर आएगी। तो ये जब माइनस की है तो इधर आएगी, काहे की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी कि प्रश्न कुछ इस तरीके से आपका आंसर जो है चेंज करेगा कि x इज इक्वल टू आप लिखेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो यहाँ पर अपन एक बार और लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो ये कितना है, 6,35,000, ठीक है, 773, ठीक है, ये संख्या है। अब ये वाली जो संख्या थी कौन सी, 29,36,248, ये वाली जो संख्या है ये आपकी बराबर के इधर आने पर प्लस की हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अपन लिख सकते हैं प्लस, और साथ में जो अपनी संख्या थी कौन सी, 29,36,248, तो उसे लिखते हैं 29,00,000, ठीक है, 36,248, ठीक है, ये हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि 6,35,773 जो संख्या है उसमें आपको जोड़ना है कितना, 29,36,248 को, ठीक है। तो चलिए अपन लिख करके इसे जोड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं 29,36,248 को, ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसके बाद में आपको लिखना है 6,35,773, यानी कि 6,35,000, ठीक है, 773 को हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि जोड़ने में हमें आसानी होगी। अब आपको क्या करना है, इसे जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते टाइम पे आपको इकाई के अंक से दहाई के अंक से इस तरीके से जोड़ना है, और अगर हासिल आता है तो उसे भी देना है, ठीक है। तो 8 और 3 कितना होगा, 11, ठीक है। तो 11 का एक हासिल कितना आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 और 1 5, और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 का 2 हासिल आ जाएगा, फिर 1, ठीक है। तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 का 0 हासिल का कितना आएगा, फिर 1, ठीक है। तो 6 और 1 7, 7 और 5 फिर से 12, 12 का 2 हासिल फिर आएगा 1, तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, ठीक है। और इसके बाद में अब तो हासिल नहीं जाएगा क्योंकि 7 ही आया है, और अब आपको देखना है कि 6 और 9 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, तो 15 का 5 हासिल आएगा, फिर से 1, 2 और 1 फिर जुड़ जाएगा तो कितना होएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको आंसर प्राप्त होता है वो होता है 35,72,021, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर इस वाले प्रश्न के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।